पे नहाने आया था और नहाने आया था लेकिन घर रिटर्न नहीं किया, पता है। और गायब हो गया था 2-3 दिन तक। और उसके बाद पता है 3 दिन बाद वो फिर रिटर्न आ गया तालाब से बाहर। कहाँ गया था, किस जगह गया था, कौन लेके गया था, कुछ पता नहीं उसको। कुछ पता नहीं, कुछ आता नहीं। आप लोगों को मछली बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आप जब पकड़ने जाइएगा ना, तो आपको एक भी मछली नहीं मिलेगा जाल में, एक भी नहीं। इतना छोटा भी मछली नहीं मिलेगा आपको, सोच लीजिए। एक ऐसा तालाब है, एक छोटा मछली भी आपको नहीं मिलेगा तालाब में। सोच सकते हैं। जब तक यहाँ एक नियम है इस तालाब का, ठीक है, जब तक यहाँ एक पूजा नहीं किया जाता है, तब तक एक मछली भी मिलना मुश्किल है। यहाँ दिखेगा बहुत ज़्यादा मछली है कि जाल में इतना लगा हुआ, इतना लगा हुआ, इतना बड़ा बड़ा मछली है। आपको फीलिंग होगा कि जाल में बहुत सारा मछली है, लेकिन जब आप जाल तान के ऊपर लेके जाइएगा ना, मछली नहीं। ऐसा ऐसा सिस्टम है यहाँ का तालाब का। मुझे तो भाई कुछ कुछ चीज़। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और मैं ना अभी अपने तालाब में आया हूँ, ठीक है, जो हमारे घर के पीछे साइड तालाब है। वही 200-300 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे है नहीं। जहाँ हम लोग नहाने आते हैं, कपड़ा धोने आते हैं, वर्षा के सीज़न में मछली पकड़ने भी आते हैं, जो कि ये तालाब है, देखिए, ठीक है। और अभी धूप दे रहा है, इसकी वजह से अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो आज बात करेंगे इस तालाब के बारे में। बहुत लोग का कहना ये है और हमारे बुजुर्ग का भी कहना ये है कि ये तालाब जो है ना, भूतिया तालाब है, चल झूठा। इसमें भूत रहता है। तो ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और पूरा तालाब का नज़ारा आपको दिखाएंगे और हर चीज़ बताएंगे। तो बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और अच्छा से हर जानकारी पता चले आपको, ठीक है। तो सब लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे भूत रहता है, क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भूत का वास है, वो भी औरत का, ठीक है। मतलब हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, मेरी दादी भी बोलती है और गांव के और भी लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ना, धूप के सीज़न में लोग नहाने से डरते हैं अकेला। यहाँ पे कोई अकेला नहाने नहीं आता। और अभी के टाइम में ना 4 बज रहा, कोई नहीं है तालाब में, कोई नहीं। पूरा सन्नाटा है, ठीक है, पूरा एकदम सन्नाटा है। और मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। फिलहाल मैं वीडियो बनाने ही आया था यहाँ पे, सोच के कि आज कुछ टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया था, इसीलिए। तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे भूत है, भूत है, भूत है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और आज से नहीं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे, तब यहाँ नहाने के लिए अक्सर छोड़ा नहीं जाता था घर में, छोड़ते ही नहीं थे अकेला। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे सचमुच का हम भूत देखे हैं, हम भूत देखे थे। और ये बात ना हमको कहीं तक लगता है कि कहानी में ही अच्छा लगेगा और पहले के टाइम में ही अच्छा लगता है। आज के टाइम में शायद अगर किसी को बोलेंगे तो शायद कोई बिलीव नहीं करेगा, बात तो सही है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भूत ऊत में बिलीव नहीं करता, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर जिसको भी विश्वास नहीं है, आप आइए एक बार धूप के सीज़न में, ठीक है, और अकेला नहा के जाइए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन जब अकेला आप नहाने आइएगा ना, या फिर किसी के साथ भी अगर नहाने आइएगा धूप का सीज़न में, तो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव फील होगा, नेगेटिव पावर का फील होगा। और मैं एक बार नहीं, 2-3 बार फील कर चुका हूँ। और बहुत कोई बड़ा से बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, सब कोई फील कर चुका है। और हर चीज़ एक, सबका जो फीलिंग है ना, एक ही होता है, किसी किसी का अलग भी होता है। तो और भी बहुत कहानी है यहाँ का, जो कि शायद छुपा हुआ है, आज तक कोई बताता ही नहीं हमें। और हमें बहुत कुछ की जानकारी है भी नहीं। और इस तालाब का और एक कहानी है, यहाँ पे तो मछली बहुत सारा छोड़ा जाता है। ये सरकारी तालाब है, सबसे पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, ये एक सरकारी तालाब है जिसको लोग ठेका में लेते हैं, ठीक है। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल एग्रीमेंट में लेते हैं सरकार से, मछली पालन के लिए। तो इसमें मछली तो बहुत छोड़ा जाता है और मछली बड़ा भी बहुत जल्दी इस तालाब में होता है, क्योंकि तालाब बहुत पुराना तालाब है और घास फूस भी बहुत ज़्यादा है। तो मछली के दाना वाना भी इतना देना नहीं पड़ता, मछली बहुत जल्दी ही इसमें बड़ा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, आप लोगों को मछली बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आप जब पकड़ने जाइएगा ना, तो आपको एक भी मछली नहीं मिलेगा जाल में, चल झूठा। एक भी नहीं। इतना छोटा भी मछली नहीं मिलेगा आपको, सोच लीजिए। एक ऐसा तालाब है, एक छोटा मछली भी आपको नहीं मिलेगा तालाब में। सोच सकते हैं। जब तक यहाँ एक नियम है इस तालाब का, ठीक है, जब तक यहाँ एक पूजा नहीं किया जाता है, तब तक एक मछली भी मिलना मुश्किल है। यहाँ दिखेगा बहुत ज़्यादा मछली है कि जाल में इतना लगा हुआ, इतना लगा हुआ, इतना बड़ा बड़ा मछली है।
आपको फीलिंग होगा कि जाल में बहुत सारा मछली है, लेकिन जब आप जाल तान के ऊपर लेके जाइएगा ना, जाल जब उठा लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि एक भी मछली नहीं। ऐसा ऐसा सिस्टम है यहाँ का तालाब का, मुझे तो भाई कुछ कुछ चीज़ देख के बिलीव नहीं होता है। और मैं भी अपना बुजुर्ग से जब इस तालाब के बारे में सुनता हूँ ना, इस तालाब का कहानी, मतलब कहानी नहीं, ये हकीकत ही चीज़ था, लेकिन कहानी के तौर में हमें सुनाया जाता है। जब हमारे मतलब एक टाइम था कि ये तालाब हम लोग लिए थे, मतलब हम लोग के बुजुर्ग लिए थे सरकार से ठेका में, ठीक है। तब उन लोग क्या करते थे पता, उन लोग अभी के टाइम में सब नौकरी काम करने खोज रहा है, लेकिन पहले के टाइम में हम लोग के जो बुजुर्ग थे वो खेती बाड़ी यही सब में ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि गांव में उतना ज़्यादा काम काज था नहीं, तो लोग खेती बाड़ी ही करते थे। तो हमारे सामने ही सब जो है ना, ये सामने ही सारा खेत हम ही लोग का है, सामने ही तालाब के सामने। तो तालाब के सामने खेत है तो खेती भी हो जाता था और तालाब पे मछली भी छोड़ लेते थे। तो एक एक टाइम ऐसा होता था ना, बारिश के सीजन में मछली बाहर ना निकल जाए तालाब से बाहर, जब ज़्यादा ज़्यादा पानी हो जाता था, बाढ़ टाइप का आ जाता था, तो मछली बाहर ना जाए तालाब से, इसीलिए रात रात जो है ना हमारे दादा लोग घर नहीं जाते थे, रात में ही रह जाते थे। और एक टाइम ऐसा था ना कि उनको कोई औरत देखने मिला था। और देखिए मेरा जो ना हाथ तो थोड़ा फूल जा रहा है डर से, ठीक है, ये बात बोलने से हमको ऐसा फील हो जा रहा है। रात में उन लोग एक औरत को देखे थे, जो कि अचानक देखे, कुछ देर बाद बैठी हुई थी, उसके बाद अचानक गायब हो गया। उसके बाद एक बार मछली पकड़ने आए थे तालाब, मछली पकड़े भी, जब मछली को पकड़े ना तो मछली हाथ में ही नहीं आ रहा था, और जब जाल में हाथ डाला गया तो मछली था ही नहीं। ऐसे ऐसे कहानी है ना दोस्तों कि क्या बोलूँ, शायद आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, शायद आपको डर लगेगा, मुझे भी बोलने में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। और ये तालाब जो है ना, छोटा तालाब नहीं, बहुत ही बड़ा तालाब है, और एक से एक इस तालाब का कहानी है। शायद इतना कहानी है ना कि मैं बोलूँ तो ख़त्म ही ना होगा। और शायद मैंने सोचा कि आप लोग को बताया जाए, ताकि कहानी का जो ना, ये कहानी दबा ना रहे, आप लोग के पास भी शेयर ज़रूर है हो जाए। मुझे तो बिलीव नहीं होता था, क्योंकि हम लोग अभी के टाइम का लड़का है, और पहले के टाइम में ये सिर्फ हो ही रहा था, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि पहले का टाइम लोग भूत ऊत को मानते थे, अभी भी लोग बहुत कोई मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं। और क्या ही बोलूँ, ऐसा तालाब में मुझे भी बहुत बार फील हुआ, 2-3 बार मुझे फील हुआ, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैं कहानी सुन के बता रहा हूँ, मुझे भी फील हुआ है। और हाल ही में 2-3 साल पहले ही बात है, 2 साल का बात होगा, यहाँ पे ना एक जन घर बनाया हुआ था तालाब किनारे, वो भी इस अभी फिलहाल ही ठेका लिया है। तो वो ना तालाब किनारे घर बना के रह रहा था, पता है, रात में उसको किस चीज़ का हवा फीलिंग हुआ, आहट हुआ, वो देखा कि कोई बैठा हुआ है तालाब किनारे रात के टाइम। मतलब उसी दिन से वो तालाब किनारे घर छोड़ के चला गया अपना गाँव। ऐसे ऐसे सीन हुआ है भाई, सच में बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है और कोई फेक नहीं रहा हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, सचमुच का कहानी है, सचमुच का। देख रहे ना, पूरा तालाब ही सन्नाटा है, और इतना बड़ा तालाब में अकेला नहाने में तो डर लगेगा ही। और बहुत लोगों का कहना ये भी है कि ये बहुत पुराना भूत है, इसका पहले से यहाँ पे वास था, और ये किसी को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाता, ना देना ही नहीं, वो अपना कभी कभार आता है, कभी कभार चला जाता है, और कहाँ रहता है क्या रहता है कुछ पता नहीं। और एक कहानी आपको सुनाते हैं, ठीक है, ये पूरा रियल कहानी है और इसी तालाब का है। तो फिलहाल अभी हम लोग ना वहाँ चलते हैं, उस सीढ़ी के सामने, वहाँ बैठ के वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो अभी वहाँ चलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। और एक कहानी है, शायद आपको बिलीव नहीं हो, ऐसे ऐसे कहानी है ना भाई इस तालाब का। एक हमारे गांव के सामने ही गांव है, बगल में उस साइड, ठीक है, उस साइड एक गांव है। वो गांव का एक आदमी, पता है, वो एक गांव का आदमी ना यहाँ पे नहाने आया था, और नहाने आया था लेकिन घर रिटर्न नहीं गया, पता है, और गायब हो गया था 2-3 दिन तक। और उसके बाद पता है 3 दिन बाद वो फिर रिटर्न आ गया तालाब से बाहर। कहाँ गया था, किस जगह गया था, कौन लेके गया था, कुछ पता नहीं उसको, कुछ पता नहीं, कुछ आता नहीं। लेकिन उसको जहाँ भी गया था, जिस हालत में वो था 2-3 दिन, उसके बाद वो घर आया। और क्या है बोलेंगे, हमको बोलने में भी थोड़ा डर लग रहा है। और ऐसे ऐसे कहानी यहाँ पे हुआ है ना दोस्तों, बहुत सारा कहानी यहाँ पे घटा हुआ है। यहाँ पे जितना कहानी घटा है ना, शायद हमारे गांव में और भी तालाब है, और भी 6-7 तालाब है, लेकिन वहाँ पे इतना कहानी नहीं घटा है जितना कहानी इस तालाब में घटा हुआ है। और एक से एक कहानी है यहाँ का, एक से एक।
इतना मतलब कहानी है ना इस तालाब का, मैं बता नहीं सकता आप लोग को। तालाब देखने में बहुत शांत स्वभाव लगता है। जब आप मछली पकड़ने जाइए ना, एक भी मछली नहीं मिलता, एक भी नहीं। ऐसा कभी सुने आप?